यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र प्रदेश के हमारे सभी सम्मानित नेताओं के समक्ष आम जन के लिए संकल्प जो भारतीय जनता पार्टी का है, लक्ष्य जो भारतीय जनता पार्टी का है और गारंटी जो मोदी जी की है, उसको सार्वजनिक रूप से लोगों के बीच रखा गया। और इस संकल्प पत्र में हम गरीब, किसान, महिला, युवा जो 4 आयाम है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है, तो उनको ध्यान में रखते हुए ये संकल्प पत्र बनाया गया है, जिसमें गोगो दीदी योजना हम महिलाओं को 2100 रुपया प्रत्येक महीने के 11 तारीख को देंगे। वृद्धावस्था पेंशन 2500 करेंगे। दिव्यांग पेंशन 2500 होगा। हमारी महिला बहनों के लिए लक्ष्मी योजना के माध्यम से 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा। 2 सिलेंडर मुफ्त त्योहार के अवसर पर मिलेगा। युवाओं के लिए जो 2,87,000 पद रिक्त हैं इस राज्य में, 1 साल के अंदर उन पदों पे भर्ती होगी। और उसके साथ ही साथ 5 लाख युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ के बच्चों को जो वोकेशनल ट्रेनिंग है, बीएड और नर्सिंग की मुफ्त में दी जाएगी। केजी और पीजी तक की पढ़ाई बच्चियों के लिए मुफ्त होगा। और उसके साथ जो साकार घर योजना के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ साथ 1 लाख और उसके साथ ही मुफ्त में बालू की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ जो पूर्व में हमारी सरकार थी, 1 रुपये में 50 लाख तक की संपत्ति का रजिस्ट्रेशन होता था, फिर से इसे बहाल किया जाएगा। मुख्यमंत्री संवाद 181 फिर उसे बहाल किया जाएगा। किसानों के लिए किसान सम्मान निधि के माध्यम से प्रति एकड़ 5,000 रुपया इसे बहाल किया जाएगा। 3100 रुपये में धान की खरीद होगी और 24 घंटे के अंदर डीबीटी के माध्यम से किसानों को भुगतान किया जाएगा। देखिए, जिस तरह से घुसपैठिए की बात ये करते हैं और घुसपैठियों को पनाह देने का काम करते हैं। आज संथाल परगना के अंदर अगर हम देखें तो संथाल परगना में आदिवासियों की संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है, घुसपैठियों की संख्या बढ़ती जा रही है। और ये तुष्टीकरण की नीति अपनाकर उन घुसपैठियों के द्वारा आदिवासी बेटियों के साथ शादी होती है और बेटी, रोटी और माटी तीनों को लूटने का काम उनके द्वारा किया जाता है। और इस सरकार में जिस तरह से संथाल परगना में जहाँ पे मुख्यमंत्री जहाँ के हैं, वहाँ पर बेटियों के साथ दुष्कर्म करके किसी बेटी को पेड़ में लटकाया जाता है, किसी बेटियों के शरीर को कई टुकड़ों में काटकर घर में फेंक दिया जाता है, किसी बेटी पर तेजाब फेंका जाता है। लेकिन ये सरकार मौन है। क्यों मौन है? क्योंकि उसमें कहीं न कहीं घुसपैठिए शामिल है। तो ये तुष्टीकरण की नीति अपनाती है, जिसकी वजह से इनको ये लग रहा है कि जब पूरे राज्य के अंदर ये अब आज लोग बोल रहे हैं कि ये भ्रष्ट सरकार, राज्य को बदनाम करने वाली सरकार, कि अब ये सरकार की विदाई होने वाली है, तब ये तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। लेकिन अब राज्य की जनता इनके झांसे में नहीं आने वाली। अब राज्य के अंदर डबल इंजन की सरकार बनेगी। अब राज्य के अंदर एनडीए की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और राज्य में सुशासन कायम करने वाली सरकार बनेगी। आम जन की सहभागिता हो, उनकी सरकार बनेगी। और निश्चित रूप से अब राज्य की जनता मन बना चुकी है और राज्य के अंदर पूर्ण बहुमत के साथ फिर से एनडीए की सरकार बनेगी।